नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय प्रकाश सिंह। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आई इंडिया का पैनल सज चुका है, यानी बैठ चुका है आपको आरक्षण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आई इंडिया ने पहले ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद की सीट इस बार किस वर्ग के खाते में जाएगी इसकी जानकारी दे दी थी। यानी जो महिला सीट के लिए इस बार आरक्षित की गई है जिला पंचायत अध्यक्ष पद की सीट, उसको लेकर सबसे पहले आई इंडिया ने आपको बता दिया था। अब हम आपको सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के 79 सदस्यों के पदों का आरक्षण भी बताने जा रहे हैं कि कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। तो आई इंडिया का ये पैनल बैठ चुका है आपको जानकारी देने के लिए। यह भी हम बता दें कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद इस बार एससी महिला के लिए आरक्षित हुआ है, उसके बाद जो सामान्य वर्ग के लोग थे चुनाव लड़ने की जो फिराक में थे, उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। जैसे कि इनमें से सबसे बड़ा नाम आ रहा था सेवता से जो विधायक हैं ज्ञान तिवारी, उनकी पत्नी अंजू तिवारी, उनको वो चुनाव लड़वाना चाह रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लहरपुर के जो विधायक हैं भाजपा के सुनील वर्मा, वह अपने भाई जो जिला पंचायत सदस्य भी रहे उमाशंकर वर्मा, उनको चुनाव लड़ने के लिए आगे कर रहे थे। लेकिन सामान्य वर्ग अब चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसके बाद जो अनुसूचित जाति महिला के लिए जब सीट आरक्षित हुई है, तो भाजपा से अनुसूचित जाति के जो नेता हैं वो अपनी अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। वो जानकारी हम आपको वो भी देंगे, लेकिन इससे पहले हम वार्ड वार जो आरक्षण व्यवस्था जिला पंचायत सदस्य पद पर लागू की गई है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको देते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम और जल्दी से जानेंगे जयंत श्रीवास्तव से जो 4 वार्ड हैं शुरुआत के, उन वार्डों के बारे में वो जानकारी दें और उसके बाद हम चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास। आपको बता दें कि बेहटा ब्लॉक का है, बेहटा ब्लॉक का वार्ड नंबर 1 ये सामान्य वर्ग को आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 2 अनुसूचित जात के लिए, वार्ड नंबर 3 पिछड़ा वर्ग के लिए, वार्ड नंबर 4 ये अनुसूचित जात के लिए आरक्षित किया गया है। तो इस तरीके से जो बेहटा ब्लॉक के 4 वार्ड हैं उनकी जानकारी जयंत श्रीवास्तव ने दे दी है आपको कि कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। अब हम 4 वार्डों के आरक्षण की जानकारी बहुत जल्द उदय प्रकाश सिंह से और ले लेते हैं। अगला वार्ड बेहटा और सकरन को मिला करके बनाया हुआ है वार्ड नंबर 5। यह सीट गई है अनुसूचित जात महिला के खाते में। वार्ड 6 पिछड़ा वर्ग है, वार्ड 7 अनुसूचित जात है और वार्ड 8 गई है अनुसूचित जात महिला के खाते में। तो 4 और वार्डों की जानकारी उदय प्रकाश सिंह ने आपको दी। जिला पंचायत सदस्य पद पर जो आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है उसकी जानकारी आई इंडिया आपको पहुंचा रहा है। अब हम फिर चलेंगे जल्दी से जयंत श्रीवास्तव के पास और जानेंगे 4 और वार्डों में जो आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है उसकी जानकारी करेंगे। वार्ड नंबर जो 9 है ये सकरन और लहरपुर को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ का जो आरक्षण है ये पिछड़ा वर्ग को और सीट आरक्षित की गई है। वार्ड नंबर 10 जो है सामान्य वर्ग को आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 11 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है और वार्ड नंबर 12 ये सामान्य महिला को आरक्षित किया गया है। तो वार्ड नंबर 12 ये जिला पंचायत सदस्य पद के आरक्षण की जो जानकारी अब तक आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है, यानी वार्ड 12 तक की। अब हम वार्ड 12 के आगे 4 और वार्डों की जानकारी के लिए सीधे हम चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास। वार्ड नंबर 13 ब्लॉक हरगांव में पड़ता है। यह वार्ड गया है अनुसूचित जात के लिए। वार्ड नंबर 14 सामान्य है। वार्ड नंबर 15 अनुसूचित जात महिला है। वार्ड नंबर 16 भी अनुसूचित जात महिला है। तो आपको बता दें कि वार्ड नंबर 14 जो हरगांव में आता है और यहाँ के बारे में आपको बता दें कि पिछली बार यहाँ से जो पूर्व मंत्री हैं रामहेत भारती, उनका बेटा विवेक भारती चुनाव जीता था। तब की राजनीतिक स्थिति दूसरी थी। आज राजनीतिक हालात वहाँ बदल चुके हैं, यानी अब जो बसपा के कद्दावर नेता कैबिनेट मिनिस्टर रहे रामहेत भारती और ये पूर्व मंत्री के साथ हैं और इसके अलावा ये अब भाजपा में आ चुके हैं और भाजपा में ये अपनी तलाश में है। इस बार यह भी जिला पंचायत में जो आरक्षित सीट हुई है उसके लिए दावा ठोक रहे हैं। आपको बता दें इनकी जो पत्नी उषा देवी थी वो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं।
तो इसलिए इन्होंने भी दावा ठोक दिया है टिकट के लिए और ये भी तैयारी कर रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की। अब हम फिर चलेंगे 4 और वार्डों की जानकारी लेंगे आरक्षण की जिला पंचायत सदस्य के जयंत श्रीवास्तव से। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 17 जो है ये हरगांव ब्लॉक और परसेटी ब्लॉक के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ की जो आरक्षण तय किया गया है, वार्ड नंबर 17 जो है अनुसूचित जाति के लिए, वार्ड नंबर 18 ये भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, वार्ड नंबर 19 ये अनुसूचित जाति महिला को आरक्षित किया गया है, वार्ड नंबर 20 ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। तो वार्ड नंबर 20 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, यानी जिला पंचायत सदस्य पद पर जो आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है उसकी जानकारी आई इंडिया आपको दे रहा है। 20 वार्डों के बारे में आपको जानकारी आई इंडिया पहुंचा चुका है। अब हम फिर 4 और वार्डों के लिए उदय प्रकाश सिंह से जानेंगे। वार्ड 21 परसेंडी ब्लॉक और खैराबाद ब्लॉक को संयुक्त रूप से मिला के बनाया गया है। यह गया है अनुसूचित जाति के खाते में। खैराबाद का वार्ड 22 और 23 ये दोनों सीटें भी अनुसूचित जाति के खाते में गई हैं। 24 नंबर गई है सामान्य के खाते में। तो वार्ड 24 जो है वो सामान्य वर्ग के खाते में गई है, ये जानकारी हमें उदय प्रकाश सिंह ने दी। फिर हम एक बार 4 और वार्डों के लिए चलेंगे, वहाँ की आरक्षण व्यवस्था की जानकारी लेंगे जयंत श्रीवास्तव से। यहाँ का वार्ड नंबर 25 जो है खैराबाद अवेलिया क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है। ये यहाँ की सीट जो है सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 26 और 27 ये दोनों भी सामान्य वर्ग को आरक्षित किए गए हैं। वार्ड नंबर 28 जो है पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षित किया गया है। तो वार्ड नंबर 28 यानी ओबीसी को आरक्षित किया गया है, इसकी जानकारी जयंत श्रीवास्तव से लेने के बाद फिर 4 और वार्डों के लिए फिर एक बार चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास। ब्लॉक एलिया और मोहाली का संयुक्त वार्ड है, वार्ड नंबर 29। यह सीट गई है सामान्य वर्ग के खाते में। 30 नंबर अनुसूचित जाति महिला के खाते में गई है। 31 नंबर सामान्य महिला और 32 नंबर गई है अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में। तो 32 वार्ड 32 यानी जो मोहाली और पिसावा को मिलाकर बना है वो गई है एससी के कोटे में, यानी एससी के कोटे में ना, नहीं वार्ड नंबर 32 ओबीसी के कोटे में गई है, जो पिछली बार एससी के कोटे में थी। ये जानकारी हमें दी है उदय प्रकाश सिंह ने। अब हम फिर एक बार चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास और जानेंगे वहाँ का हाल। वार्ड नंबर जो है 33 ये पिसावा ब्लॉक का है। ये सीट जो है पिछड़ा वर्ग को आरक्षित की गई है। वार्ड नंबर जो 34-35 ये दोनों सीटें सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई हैं। 36 नंबर सीट जो है पिछड़ा वर्ग को आरक्षित की गई है। तो 36 नंबर सीट यानी कि जो मिला करके बनाया गया है पिसावा और मोहाली को, ये पिछली बार ओबीसी के खाते में थी और फिर ओबीसी नहीं ये पिछली बार थी एससीएल यानी कि अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित थी, और इस बार जो बनी है वो बनाई गई ओबीसी के खाते में। तो इस तरीके से यहाँ का एक और हम चर्चा कर लेते हैं, खासकर वार्ड नंबर 34 जो पिसावा में पड़ता है, और यहाँ पर जो छत्रपाल सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो पिछली बार चुनाव जीते थे जिला पंचायत सदस्य का। अब इस बार क्या रहने वाला है ये तो समय बताएगा। फिलहाल अब ये जो जहाँ से पिछली बार ये लड़े थे 34 वार्ड से, अगर उसकी हम बात कर लेते हैं तो वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है, यानी वो लड़ तो सकते हैं, लड़ने की तैयारी भी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। इसके अलावा हम फिर और 4 और वार्डों की जानकारी उदय प्रकाश सिंह से लेंगे। वार्ड नंबर 37 ये पिसावा और मिश्रिक ब्लॉक के क्षेत्रों को मिलकर बनाया गया है। ये सीट गई है सामान्य के खाते में। वार्ड नंबर 38 ये गई है अनुसूचित जाति महिला के खाते में। वार्ड नंबर 39 और 40 ये दोनों सीटें गई हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में। तो वार्ड नंबर 40 और वार्ड नंबर 39 ये दोनों जो है एससी के लिए आरक्षित की गई हैं, इसकी जानकारी उदय प्रकाश सिंह ने दी। ओबीसी के लिए जी, इस बार ओबीसी के लिए, दोनों पिछली बार एससी के लिए थी, इस बार ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं। तो अब हम फिर एक बार चलेंगे अपने संवाददाता जो हैं उनसे जानेंगे कि 4 और वार्डों की जानकारी। वार्ड नंबर 41 जो है मिश्रिक और गोंदला को क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है। ये सीट जो है महिला सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई है। वार्ड नंबर 42 जो है पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 43 ये भी सामान्य महिला को आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 24
ये पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया। 44। हाँ, वार्ड नंबर 44। वार्ड नंबर जो 44 है वो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इसकी जानकारी जयंत श्रीवास्तव ने दी। लेकिन आपको ये भी हम बता दें कि वार्ड नंबर 41 जो मिश्रिक गोंदला मऊ में पड़ता है, जहां से पिछली बार समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के छोटे पुत्र प्रदीप कुमार राजवंशी चुनाव जीते थे। जाहिर सी बात है कि उनके यहाँ से कई लोग चुनाव जीते थे और इस बार वो सीट सामान्य वर्ग के कोटे में आरक्षित कर दी गई है। वो भी तैयारी कर रहे होंगे, उनको तो लड़ने का मौका रहेगा। चलिए फिर हम और चलते हैं आगे और 4 और वार्डों की जानकारी लेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास। अगली सीट है वार्ड नंबर 45। ये ब्लॉक मछरेटा की सीट है। ये गई है एससी के खाते में। वार्ड नंबर 46 भी एससी है। 47 गई है सामान्य के खाते में और 48 भी एससी के खाते में गई। तो जो 48 है वो एससी के खाते में गई है, इसकी जानकारी आपने दी। हम 47 वार्ड की जिक्र कर लेते हैं, चूँकि हम उन वार्डों का जिक्र कर रहे हैं जहां पर जिले का कोई नामचीन यानी कि कोई बड़े नेता का बेटा या खुद चुनाव लड़ा था, उसकी भी जानकारी आपको साथ साथ दे रहे हैं। तो चूँकि बात इस समय जो हमें जानकारी दी वार्ड नंबर 47 की, 47 में भी जो है रामपाल राजवंशी जो पूर्व मंत्री हैं वो चुनाव लड़े। उनके बेटा जो है मनोज कुमार राजवंशी, बड़ा बेटा है, वो चुनाव लड़कर जीता था। वार्ड नंबर 48 की भी आपने जिक्र किया है ना, ये 47 तक। हाँ, तो 47 तक की आपको पहले जानकारी देते हैं, जहां से मनोज कुमार राजवंशी पिछली बार चुनाव जीते थे। तो इस तरीके से अब वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है। हालांकि उन्हें मौका है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब हम फिर चलेंगे 4 और वार्डों के आरक्षण की जानकारी लेने के लिए जयंत श्रीवास्तव के पास। वार्ड नंबर जो है 48 नहीं 48 हो गया 48। तो 48 का भी हम एक जानकारी दे देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि वार्ड नंबर 48 जो है वो मछरेटा और गोंदला मऊ को मिलाकर बना है। और यहाँ पर जो मनोज कुमार राजवंशी यानी पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं रामपाल राजवंशी, उनके बड़े बेटे हैं मनोज कुमार राजवंशी। उनकी पत्नी जो है संगीता राजवंशी, वो जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी। तब ये सीट जो है उस समय अगर हम बात करते हैं तो तब भी ये आरक्षित थी, लेकिन तब ये सामान्य वर्ग के लिए थी। लेकिन इस बार जो है सामान्य वर्ग महिला के लिए, लेकिन इस बार जो है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है। अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो यहाँ से लड़ सकेंगी। अब हम फिर 4 और वार्डों की जानकारी करेंगे जयंत श्रीवास्तव से। वार्ड नंबर 49 जो है ये कसमंडा ब्लॉक का है। यहाँ का 49 और 50 ये दोनों सीटें जो है सामान्य वर्ग महिला को आरक्षित किए गए हैं वार्ड। और वार्ड नंबर 51 जो है अनुसूचित जाति। वार्ड नंबर 52 ये पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो वार्ड नंबर जो 52 है वो ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है, जयंत श्रीवास्तव ने बताया। हम इस तरीके से अब तक 52 वार्डों यानी जिला पंचायत सदस्य पदों के 52 वार्डों की जानकारी आपको दे चुके हैं कि वहाँ की आरक्षण व्यवस्था क्या हुई है। और कुल अगर हम बात करें सीतापुर में जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 79 यानी 79 है और हम आपको 52 वार्डों की जानकारी दे चुके हैं। 4 और वार्डों के लिए फिर एक बार चलेंगे हम उदय प्रकाश सिंह के पास। वार्ड नंबर 53 ये ब्लॉक कसमंडा और सिधौली के क्षेत्रों में मिलाकर बनाया गया है। ये सीट गई है सामान्य के खाते में। वार्ड नंबर 54 भी सामान्य के खाते में गई है। 55 और 56 ये दोनों सीटें गई हैं अनुसूचित जाति के खाते में। तो 55 और 56 एससी के खाते में गई हैं, ये जानकारी उदय प्रकाश सिंह ने दी। 4 वार्डों की हम जानकारी हमारा पैनल यानी आई इंडिया का पैनल आपको दे रहा है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा हम यह भी बता रहे हैं जो लोग महत्वपूर्ण लोग जो पिछली बार चुनाव जीते थे उनके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। अब हम जल्दी से फिर एक बार चलेंगे और जानेंगे 4 और वार्डों की जानकारी में क्या आरक्षण की स्थिति बनी है। वार्ड नंबर जो 57 है ये सिधौली और पहला क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ के जो आरक्षण है, यहाँ पे ये सीट जो है सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। वार्ड नंबर 58 और 59 ये पहला ब्लॉक के हैं। ये दोनों सीटें जो है अनुसूचित जाति महिला को आरक्षित की गई हैं। वार्ड नंबर 60 जो है ये पिछड़ा वर्ग को आरक्षित किया गया है। तो वार्ड नंबर 60 इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। जल्दी से हम आपको एक जानकारी दे देते हैं कि जो वार्ड नंबर 58 पहला का प्रथम है,
वो जो है वहाँ से पिछली बार महेंद्र सिंह वर्मा की पत्नी विजया वर्मा चुनाव जीती थी और महेंद्र सिंह वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महमूदाबाद से जो सपा के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह वर्मा उनके बड़े भाई हैं और जिला पंचायत के चुनाव यानी जिला पंचायत का अध्यक्ष बगैर उनके सहमति से शायद ही कोई बनता हो। वो किंग मेकर हैं अगर बात करें पूरे जिला पंचायत चुनाव में, तो जाहिर सी बात है इस बार भी वो गोटियां बिछा रहे होंगे और उन अपने परिजनों को, परिवार से किसी न किसी को लड़ाने की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जो उनकी सीट है वार्ड नंबर 58 अगर बात करें, जहां से पिछली बार वो लड़ी थी चुनाव और जीती थी, वो इस बार अनुसूचित जात महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। लिहाजा उन्हें अब दूसरा वार्ड देखना पड़ेगा, उस वार्ड से वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। अब हम फिर 4 और वार्डों की जानकारी उदय प्रकाश सिंह से लेंगे। अगला वार्ड है वार्ड नंबर 61, यह ब्लॉक बिस्वा का है। वार्ड नंबर 61, 62 और 63 ये तीनों सीटें सामान्य वर्ग के खाते में गई हैं इस बार और 64 गई है अन्य अनुसूचित जात महिला के खाते में। तो इस तरीके से जो बिस्वा क्षेत्र के वार्डों की संख्या थी, आरक्षण की जो स्थिति थी, उसके बारे में उदय प्रकाश सिंह ने बताया। लेकिन हम कौन सा इस वार्ड में महत्वपूर्ण वार्ड था तो उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। अगर वार्ड 61 बिस्वा प्रथम की बात करें तो यहाँ से फिरोज कौसर सिद्दीकी पिछली बार चुनाव जीते थे। फिरोज कौसर सिद्दीकी जो हैं वो समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष रहे हैं शमीम कौसर सिद्दीकी, उनके छोटे भाई हैं। वो पिछली बार चुनाव जीते थे और इनका वार्ड जो था वो 61 था। अगर हम 61 की बात करें तो इस बार जो है वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण और वार्ड था इस इलाके का वो बिस्वा तृतीय यानी जहां से वार्ड नंबर 63 जहां से पूर्व विधायक रामपाल यादव की पत्नी शांति देवी चुनाव जीती थी और शांति देवी जो जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र यादव उनकी मां भी हैं। तो इस बार जो है यहाँ पर अगर 63 में बात करें, हालांकि वो फिर से चुनाव लड़ सकेंगी क्योंकि ये सीट सामान्य श्रेणी में रखी गई है और यहाँ से वो पिछली बार चुनाव जीती थी। अब इसके अलावा जो 4 और वार्ड हैं उसके लिए एक बार आरक्षण की जो व्यवस्था है उसकी जानकारी जयंत श्रीवास्तव आप तक पहुँचाएंगे। वार्ड नंबर जो 65 है ये बिस्वा महमूदाबाद क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है। ये सीट जो है वो भी ये पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षित की गई है। जो 65 के बाद है 66 नंबर, ये वार्ड जो है ये भी सेम है, ये भी पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 67 ये अनुसूचित जात को आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 68 पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षित किया गया है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो दी है जयंत श्रीवास्तव ने, वो दी है सीधे सीधे उन्होंने महमूदाबाद प्रथम यानी वार्ड नंबर 67 पर, जहाँ से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा पिछले चुनाव में जीते थे, लेकिन इस बार वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि ये सीट जो है अनुसूचित जात कोटे में आरक्षित कर दी गई है। वो और उनकी पत्नी दोनों इस बार अपनी पुराने वार्डों से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो आरक्षण की नई व्यवस्था आई है उसके मुताबिक आपको हम जानकारी दे रहे हैं। अब हम फिर चलेंगे 4 और वार्डों के बारे में जानकारी करेंगे सीधे उदय प्रकाश सिंह से। ब्लॉक महमूदाबाद और रामपुर मथुरा के क्षेत्रों को जोड़कर बनाई गई है वार्ड नंबर 69। ये सीट गई है अनुसूचित जात के खाते में। 70 ये सामान्य महिला है। 71 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला और 72 भी अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में गई। तो आपने जिस इलाके का यानी उदय प्रताप सिंह ने जिस इलाके के आरक्षण की जानकारी दी है वो इलाका भी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम बात करें वार्ड नंबर 70 की यानी कि जो रामपुर मथुरा प्रथम इलाके में आता है, यहाँ पर पिछली बार मधु गुप्ता चुनाव जीती थी जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। मधु गुप्ता जो हैं वो शिवकुमार गुप्ता की अनुज बधू हैं और वो चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी वार्ड 71 यानी रामपुर मथुरा द्वितीय से यहाँ पर सरोजनी देवी जो शिवकुमार गुप्ता के घर में काम करती थी, वो सरोजनी देवी यानी उनकी नौकरानी, वो चुनाव जीती थी। लेकिन इससे पहले हम वार्ड 70 पे ये भी जानकारी कर लें कि वार्ड 70 पे इस बार फिर से
मधु गुप्ता चुनाव लड़ सकेंगी, चूँकि ये सामान्य वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुआ है और वो यहाँ से चुनाव लड़ सकेंगी। अगर हम और बात करते हैं इसी में वार्ड नंबर 73 तक आपने बताई थी कि नहीं, 72 तक 73 तक आपने जानकारी दी थी। तो 73 तक की जब जानकारी आपने दी थी तो उसकी भी आपको जानकारी दे देते हैं कि 73 वार्ड जो है कांग्रेस के जो नेता हैं आशीष गुप्ता, उनकी पत्नी अनुभा गुप्ता जीती थी। और इस बार अगर 73 की हम बात करें तो वो फिर चुनाव लड़ सकेंगी, सामान्य वर्ग के लिए वो सीट आरक्षित की गई है। अब हम आगे की जानकारी लेने के लिए सीधे फिर एक बार चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास और उनसे जानेंगे 4 और वार्डों की जानकारी। वार्ड नंबर जो है 74, ये जो है रेउसा ब्लॉक का है और ये सीट जो है सामान्य वर्ग महिला को आरक्षित की गई है। इसी प्रकार 75 नंबर वार्ड भी सेम है, ये भी सामान्य वर्ग महिला को आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 76 जो है पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 77 जो है ये सामान्य वर्ग को आरक्षित किया गया है। 2 और वार्ड बचते हैं, वो भी जानकारी आप दे दें, चूँकि 78 और 79 उनके बारे में भी आरक्षण की जो स्थिति लागू हुई है उसकी भी जानकारी आपसे चाहेंगे। ये वार्ड नंबर 78 जो है ये पिछड़ा वर्ग को आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर जो 79 है ये लास्ट वार्ड है, ये सामान्य वर्ग को आरक्षित किया गया है। तो इस तरीके से 79 वार्डों में जो आरक्षण की व्यवस्था जिला पंचायत सदस्य पद पर लागू हुई है उसकी जानकारी आई इंडिया ने आप तक पहुंचाई है। और हम आपको बता दें जो अभी वार्डों के बारे में आरक्षण की जानकारी आखिर में दी गई है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण वार्ड की अगर बात करें तो वो रेउसा प्रथम यानी ये वार्ड नंबर है 74। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष थे जितेंद्र यादव, वो चुनाव जीते थे। पूर्व विधायक रामपाल यादव के बेटे हैं और वो यहाँ से चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे। और इस बार भी अगर हम बात करें 74 वार्ड की तो 74 वार्ड से वो फिर खुद चुनाव तो नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन सामान्य वर्ग की महिला के लिए वो सीट आरक्षित किया गया है, यानी कि अपनी पत्नी या परिवार के किसी सदस्य को यहाँ से चुनाव लड़ा सकते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो जो वार्ड नंबर 76 ये वार्ड रेउसा तृतीय पड़ता है। यहाँ पर जो शिव कुमार गुप्ता हैं उनकी पुत्रवधू यानी हिमांशु गुप्ता की पत्नी श्रद्धा सागर चुनाव जीती थी और ये सीट जो है पिछली बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई थी। इस बार अगर ये सीट की बात करें 74 तो महिला के लिए आरक्षित हुई सामान्य वर्ग, लेकिन वो चुनाव लड़ सकती हैं सामान्य वर्ग पर भी और एससी की सीट पर भी। और ये भी दर्शकों को अपने बता दें कि शिव कुमार गुप्ता इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ाने के लिए श्रद्धा सागर को आगे करेंगी। और जाहिर सी बात है कि वो हर दल का जब भी किसी की हो, सरकार किसी का हो, वो हमेशा से पिछले 1 दशक से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर विराजमान होने के लिए हर एक कदम उठा रहे हैं। इस बार भी वो सारी तैयारियों में लगे हुए हैं, भाजपा से वो टिकट चाहने के हर जतन भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसके अलावा अगर हम बात करें इसी में लास्ट का जो वार्ड है जिला पंचायत का 79 वार्ड रेउसा सष्टम, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी पिछली बार जो है शिव कुमार गुप्ता की पत्नी सीमा गुप्ता चुनाव जीती थी और सीमा गुप्ता जो हैं वो इस बार भी लड़ सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए ही ये सीट आरक्षित की गई है। और इस तरीके से पिछली बार 5 जो सदस्य हैं वो अपने परिवार और नौकर को मिलाकर के शिव कुमार गुप्ता ने बनाए थे, यानी उनके लोग जीते थे। इस बार भी वो पूरे दमखम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य पदों पर चुनाव लड़ाने को आतुर हैं, चूँकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद पाने के लिए सारी जतन कर रहे हैं। हालांकि अनुसूचित जाति से अगर बात करें तो और भी कई नेता आगे आए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मंत्री और मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण का सामने आ रहा है। चूँकि रामकृष्ण का बेटा अजय भार्गव पिछली बार इससे पहले वाले चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और निर्दलीय रूप में उस समय सपा के अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में चुनाव लड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे, तो इस बार भी वो जोर तोड़ से लगे हैं और उनकी प्रबल दावेदारी भी मानी जा रही है। हालांकि जब भाजपा संगठन के पदाधिकारियों से बात की जाती है, यानी हमने भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा से भी जाना, तो उनका कहना है कि इस बार पार्टी आश्चर्यजनक
प्रत्याशी देगी, यानी सामान्य कार्यकर्ता को भी लड़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल एक नाम इस बीच और आ गया है जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर। वो नाम है, आपको बता दें कि मोहनलालगंज से जो सांसद है कौशल किशोर, वो भी अपने पुत्र वधू को लड़ाने के लिए मैदान में आ सकते हैं। ऐसी भी चर्चाएं तेजी से चलने लगी हैं। अब ये तो समय बताएगा कि भाजपा किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। फिलहाल पिछले कई चुनाव में ऐसा देखने में आया है कि सत्ता से जो भी प्रत्याशी बना है उसकी हार भी हुई है, चाहे समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हो या फिर अन्य पूर्व में बात करें, उनको हार का सामना करना पड़ा है। इस बार भी अभी हाल में भी ऐसा ही सामने हुआ है। तो लिहाजा अपने अपने अभी से पत्ते सारे लोगों ने खोलने शुरू कर दिए हैं धीरे धीरे करके, और गोटियां भी बिछानी शुरू कर दी। तो आई इंडिया ने सबसे पहले आपको जिला पंचायत सदस्य के 79 पदों पर जो आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है उसकी जानकारी आपको दी है। हम उम्मीद करेंगे कि पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को आप देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें। फिलहाल नमस्कार, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।